So, hello everyone. Today in this lecture we are going to deal with electric field due to a dipole at any point on its axis. Electric field due to a dipole at any point on its perpendicular bisector, that is equatorial position. तो ये दोनों का ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इन दोनों को देखेंगे, फिर उसके बाद एट द एंड हम देखेंगे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसके ऊपर क्या होता है, टॉर्क लगता है, कितना लगता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम डील करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ये सारी चीज़ें मैं रब करता हूँ यहाँ से. और सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस. तो ये देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है. तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं डाइपोल क्या होता है. तो जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो क्या बनाते हैं, डाइपोल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, बट दोनों ही क्या होंगे, अपोजिट चार्जेस होंगे. ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है. ये अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो ये क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे. और जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. डाइपोल को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं. डाइपोल मूवमेंट को हम पी से डिनोट करेंगे. तो जो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा कि इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लीजिए, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, तो एक चार्ज ले लिया और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका मल्टीप्लिकेशन हमको क्या देगा, डाइपोल मोमेंट देगा. क्लियर है. अब हम देखते हैं इससे डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे जो कि उसके एक्सिस पे है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है. तो ये था डाइपोल के बारे में. अब हम देख लेते हैं हमारे पास कोई डाइपोल है. फॉर एग्जांपल ये मान लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन 2a मान लेते हैं. देखो 2a लेने से क्या होगा, हमारा जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो थोड़ा इजी हो जाएगा. 2a सेपरेशन मान लेते हैं और किसी पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. वो पॉइंट P उसके एक्सिस पे होना चाहिए डाइपोल के. डाइपोल की जो एक्सिस है उसी एक्सिस पे हमने कोई पॉइंट P मान लिया. उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. तो ऐसा मान लेते हैं ये जो पॉइंट P लाई कर रहा है वो डाइपोल का जो सेंटर है उससे r डिस्टेंस पे है. डाइपोल का जो सेंटर है उससे कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है. ठीक है. हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट. तो बात करें प्लस क्यू से, तो प्लस क्यू से ये कितना दूर है, ये पूरा 2a है. अगर मैं सेंटर से बात करूं तो इतना a होगा और इतना पार्ट भी क्या होगा, a होगा. ठीक है. हमें क्या करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है. तो यहां से जो यहां तक का डिस्टेंस है वो क्या है, r माइनस a. तो प्लस क्यू से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r माइनस a. तो इतना क्लियर होना चाहिए. और माइनस क्यू से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहां से यहां तक r है और ये पार्ट है a. मतलब माइनस क्यू से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, r प्लस a. तो हमने क्या निकाले, दोनों चार्ज से P पॉइंट पर कितना डिस्टेंस है वो निकाले. दोनों चार्ज पॉइंट से उस पॉइंट P पर कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच वो निकाल लिया. प्लस क्यू से डिस्टेंस कितना निकाल लिया हमने, r माइनस a. और माइनस क्यू से डिस्टेंस कितना निकाला हमने, r प्लस a. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं. तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से चीजें बनाएगी, ये प्लस क्यू वाला बनाएगा और ये माइनस क्यू वाला बनाएगा. तो प्लस क्यू वाला जो कि है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का डायरेक्शन कहां होगा, उस डायरेक्शन में होगा. और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू क्या करता है, जो माइनस चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्स उसके तरफ होता है. तो माइनस क्यू के द्वारा कहां पर होगा, इस डायरेक्शन में होगा. दैट इज E ऑफ माइनस क्यू इस डायरेक्शन में होगा. मतलब जो P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो E प्लस क्यू लग रहा है और E माइनस क्यू लग रहा है. E प्लस क्यू कहां पर है, उस डायरेक्शन में. E माइनस क्यू कहां पर है, इस डायरेक्शन में. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. मतलब जिसके बीच में डिस्टेंस कम रहेगा
उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो प्लस क्यू वाला पी के ज्यादा करीब है, ज्यादा पास में है, मतलब कि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है मतलब कि ई प्लस क्यू वाला जो होगा वो ज्यादा होगा, उसका मैग्नीट्यूड ई माइनस क्यू वाले से ज्यादा होगा। तो हमें जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो किस डायरेक्शन में मिलेगा, ई प्लस क्यू के डायरेक्शन में मिलेगा। क्यों ई प्लस क्यू के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ई प्लस क्यू वाला जो है वो पी पॉइंट से ज्यादा करीब है, ज्यादा करीब है, डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस कम हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। इज इट क्लियर? तो देख लेते हैं ई प्लस क्यू कितना है और ई माइनस क्यू कितना है। तो ई प्लस क्यू की अगर हम बात करें, ई प्लस क्यू होगा के क्यू डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, प्लस क्यू वाला कितना दूर है, आर माइनस ए डिस्टेंस दूर है, दैट मीन्स आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, वहीं पर ई माइनस क्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज नथिंग बट के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज माइनस क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट दिस टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन। ये मिटा देता हूं मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला जो मैंने लिखा था। आपको क्लियर है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कोई भी एक चार्ज और उनके बीच का जो सेपरेशन है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज पार्टिकल्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में हो बट उनका जो साइन हो वो अपोजिट हो, तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो ये चीज को मैं क्लियर कर देता हूं, फिर आगे करते हैं इसको। E प्लस क्यू इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर माइनस ए का स्क्वायर, ई माइनस क्यू इज के क्यू बाई आर प्लस ए का स्क्वायर, ई नेट दैट इज ई एट पी इज ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। वैल्यूज रखते हैं, ई प्लस क्यू की जगह पर हम रखेंगे के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ये हम क्या निकाल रहे हैं, अभी मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। दोनों में से कॉमन चीज क्या है, ऊपर के क्यू कॉमन है, दोनों को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर काम करते हैं, आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, आर माइनस ए का स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, दैट इज ई पी। ई पी इज नथिंग बट ये वाली जो चीज है वो इधर मल्टीप्लाई होगी और ये वाली जो चीज है वो वहां पर मल्टीप्लाई होगी। सिंपल मैथ्स है, दैट इज आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। तो इतना लिख लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। इस राइट वाला साइड में रब कर दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग एक बार। ई माइनस क्यू, ई प्लस क्यू, सॉरी माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में सेपरेशन हमने लिया 2a। ठीक है, और सेंटर से पॉइंट पी कितना दूर है, r डिस्टेंस दूर है, प्लस क्यू से ये जो पॉइंट P है वो कितना दूर हो जाएगा, r माइनस दिस a दैट इज r माइनस a, और माइनस क्यू से ये पॉइंट P कितना दूर हो जाएगा, ये r और ये दैट इज r प्लस a। ठीक है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें P पॉइंट पर किस डायरेक्शन में मिलेगा, प्लस क्यू के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि प्लस क्यू वाला जो है P के ज्यादा करीब है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू माइनस क्यू। माइनस क्यू वाला का कम होगा, क्यों कम होगा, क्योंकि वो दूर है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P हमें क्या मिलेगा, E प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू, जहां पर E प्लस क्यू कितना है, के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डिस्टेंस आर क्यू और P के बीच में कितना आर माइनस ए है, और E माइनस क्यू की बात करें तो कितना है डिस्टेंस, आर प्लस ए है। तो राइट साइड वाला चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। फिर ये जो है सिंपल मैथ से यहाँ पर आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। क्लियर कर दूं मैं राइट वाली, ठीक है। अब यहां से हम देखते हैं आर प्लस ए का होल स्क्वायर ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू, ऐसे बाहर ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर। ये इसका हमने क्या किया, ये चीज ओपन करी,
अब इसका ओपन करते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं आर माइनस ए का होल स्क्वायर, जो होगा क्या होगा आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाई, ये देखो ये दोनों का जो स्क्वायर है वो मैं ऐसे लिख देता हूँ आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ऊपर वाली जो चीज है, जो ब्रैकेट को ओपन करते हैं ऊपर, ई पी इज इक्वल्स टू के क्यू आर स्क्वायर प्लस 2ar प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा आर स्क्वायर, ये प्लस का 2ar हो जाएगा, ये माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाई ये चीज क्या है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब क्या हो जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज क्लियर? अब यहाँ पर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, 2ar और 2ar ऐड हो जाएंगे, तो ईपी क्या मिलेगा हमें, ईपी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा के क्यू, तो वैसा ही 4ar डिवाइड बाई ये चीज जो है वो क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो डाइपोल होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है वो क्या होता है चार्ज इनटू द सेपरेशन बिटवीन देम। तो एक काम करते हैं, ये जो 4ar है उसको उसमें से 2 अलग करते हैं, तो कैसा हो जाएगा ये ई पी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स के क्यू इंटू 2a आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो q इंटू 2a क्या लिख देंगे हम p लिख देंगे, q इंटू 2a क्या लिख देंगे p लिख देंगे, तो ई पी इज इक्वल्स टू q इंटू 2a क्या हो जाएगा p हो जाएगा, q इंटू 2a क्या हो जाएगा p हो जाएगा। p क्या है हमारा डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट क्या होता है चार्ज इंटू सेपरेशन। तो चार्ज कितना था q था, एक माइनस q था एक प्लस q था, तो कोई भी एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच में सेपरेशन कितना था 2a का था, तो q इंटू 2a को हम क्या लिख सकते हैं p लिख सकते हैं। तो ई पी कितना हो जाएगा 2kpr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ये जो a है वो r से बहुत ज्यादा छोटा होगा तो क्या कर देंगे हम इस a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आर स्क्वायर उसकी पावर 2 मतलब r रेज टू 4 हो जाएगा, r रेज टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसको कैंसिल कर देंगे हम। यहाँ पर क्या मिलेगा ई पी इज इक्वल्स टू 2kp डिवाइड बाई आर का क्यूब। अब डायरेक्शन की बात करें तो हमारा जो माइनस क्यू रखा था यहाँ रखा था, प्लस क्यू यहाँ रखा था, और p की डायरेक्शन नेट ये मिलेगी हमें, p का जो डायरेक्शन मिलेगा माइनस से प्लस की तरफ मिलता है। p क्या है डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन वो भी ये साइड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन हमको कहाँ मिल रहा है इस डायरेक्शन में मिल रहा है। ep कहाँ मिल रहा था इस डायरेक्शन में, मतलब दोनों का ही डायरेक्शन सही है सेम है। तो हमें जो फॉर्मूला मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस का वो क्या मिलेगा 2kp डिवाइड बाई आर क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई डाइपोल है, डाइपोल किससे बना हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू से। अगर कोई दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड होते हैं तो डाइपोल बनाते हैं, इतना तो क्लियर ही है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्ज ले लिया, उनके बीच का सेपरेशन 2a ले लिया, तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a, ये कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे कोई भी अगर हम पॉइंट ले लें, वो पॉइंट क्या होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट कंसीडर करके चल रहा हूँ मैं पी पॉइंट। पी पॉइंट पे क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पर कितना होगा। तो अगर हम बात करें ये पॉइंट माइनस क्यू का और पी का, मान लेते हैं ये जो पी है वो सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर है, ये जो डाइपोल का सेंटर है उससे कितना ऊपर है r डिस्टेंस ऊपर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट होगा। तो ये जो डिस्टेंस है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम a का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर का रूट होगा, दैट मीन्स रूट ओवर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अगर बात करें p और प्लस q की, p और प्लस q के बीच में जो डिस्टेंस होगा, p और प्लस q के बीच में जो डिस्टेंस होगा
वो भी कितना होगा, ये ए है ये आर है, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण हो सकता है, इस प्लस क्यू के कारण हो सकता है, इस माइनस क्यू के कारण हो सकता है। ऐसा मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ये भी थीटा बनाएगा ये भी थीटा बनाएगा, क्योंकि दोनों से ही जो पॉइंट पी है वो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो सेम एंगल बनेगा दोनों से ही। तो पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो देख लेते हैं। तो पी पॉइंट पर जो प्लस क्यू वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर को होगी, ई प्लस क्यू, और माइनस क्यू वाला जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ई ऑफ माइनस क्यू। दोनों का ही मैग्नीट्यूड देख लेते हैं हम, ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का। ई प्लस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर देंगे, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर कर देंगे, दैट मीन्स के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें क्या मिला, ई प्लस क्यू मिला। ई माइनस क्यू देख लेते कितना है, ई ऑफ माइनस क्यू, ई ऑफ माइनस क्यू इज के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है माइनस क्यू और पी के बीच में, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से हमको एक चीज ये क्लियर समझ में आ रही है कि ई प्लस क्यू का और ई माइनस क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, दैट मीन्स ई प्लस क्यू इज इक्वल्स टू ई माइनस क्यू। हम क्या मान लेते हैं, उसको ई मान लेते हैं कि ये भी कितना है, ई है, ये भी कितना है, ई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनका रिजल्टेंट, जो डायरेक्शन है वो प्लस क्यू का ऊपर की तरफ है, माइनस क्यू का नीचे की तरफ है। इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा, वो यहाँ पर बीच में एकदम लाई करेगा। तो अगर हम बात करें ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है। तो ई प्लस क्यू का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, इस प्लस क्यू का जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ई प्लस क्यू मतलब ई ही है, और ई माइनस क्यू को भी हम क्या लिख देते हैं, ई ही लिख देते हैं। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ई माइनस क्यू का भी ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ई प्लस क्यू का जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वो क्या है, ई साइन थीटा, और ई माइनस क्यू का जो इधर वाला कंपोनेंट है वो क्या है, ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये ऊपर की तरफ ये नीचे की तरफ, तो ई साइन थीटा वाला जो टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें वो कहाँ पर मिल रहा है हमको, इस डायरेक्शन में, कितना, ये वाला ई कॉस थीटा, ये वाला ई कॉस थीटा, मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, 2e cos थीटा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, 2e cos थीटा। अब हमने ई तो निकाल लिया है, कॉस थीटा निकाल लेते हैं, तो कॉस थीटा हम कहाँ से निकाल लेते हैं, ये जो ट्राइंगल है वहां से निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो ट्राइंगल में अगर आप देखें तो बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेनस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेस कितना है, ए है, और हाइपोटेनस कितना है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा इज नथिंग बट ए अपॉन में रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ई की वैल्यू तो ये दोनों में से कोई भी एक रख देंगे, और कॉस थीटा की वैल्यू ये रख देंगे। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं ई नेट कितना होता है। तो ई नेट इज इक्वल टू 2 ई की जगह पर के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह पर ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है इतना। फिर उसके बाद ये देखते हैं कि ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2। तो दोनों को जब हम करेंगे सिंप्लीफाई तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब हम बात करें डाइपोल मूवमेंट की, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, देखिए यहाँ पर P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A, P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2A है। Q कितना है, Q चार्ज है, 2A क्या है, उनके बीच का सेपरेशन है। Q चार्ज है, 2A उनके बीच का सेपरेशन है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या मिलेगा, Q इंटू 2A। तो ये देखो Q2A, Q इंटू 2A को हम क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। तो ई नेट क्या दिखेगा, ई नेट
इज इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए को हम क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमने q इंटू टू ए को क्या लिख दिया, p लिख दिया, और डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी हो गई, 3/2। अगर a की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो r के कंपैरिजन में तो हम क्या करेंगे, a को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ई नेट कितना मिल जाएगा हमको, के पी, आर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यूब मिलेगा, के पी बाई आर क्यूब, ये पावर 2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, तो के पी बाई आर क्यूब मिलेगा। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है, जो p का डायरेक्शन वो माइनस से प्लस की तरफ है, p का डायरेक्शन ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ई नेट का मतलब जो ई नेट है वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, ई नेट के साथ माइनस के पी बाई आर क्यूब। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एट पॉइंट पी इक्वेटोरियल पोजीशन पे वो डाइपोल मूवमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी पॉइंट ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं, अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उस पर क्या होता है, देखते हैं। डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो क्या होता है, व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होता है, मतलब कोई भी डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा रहेगा तो क्या होगा, डाइपोल मतलब माइनस की और प्लस की, मान लिया हमारा डाइपोल है वो कि 2a से सेपरेटेड है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2a है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में जा रही है वो है ये डायरेक्शन, और तो माइनस क्यू वाला जो होगा उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इधर की ओर। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स कितना हो जाएगा चार्ज पे, क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स कितना लगेगा इस पे, क्यू ई जितना इस डायरेक्शन में, क्यू ई जितना इस डायरेक्शन में। वहीं प्लस क्यू की बात करें तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू विल बी क्यू ई, ये डायरेक्शन में। अब देखो दोनों ही फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है, इक्वल है और अपोजिट है, लेकिन इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग है, इस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, टॉर्क लगाएंगे। वहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कहां से प्रोड्यूस होगा, उसके बीच वाले पॉइंट से क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। क्यों कैंसिल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे को इक्वल अपोजिट होने के बावजूद, क्योंकि उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, सेम नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ना करके क्या करेंगे, टॉर्क लगाएंगे। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ये है, और जो हमारा डाइपोल मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन ये है, P जो है वो माइनस से प्लस की तरफ जाता है, तो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच का अगर एंगल देखें वो कितना है, थीटा है। हमें पता चल रहा है इस पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस तो 2 है, लेकिन फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो बाय यूजिंग ये ट्राइंगल देख लेते हैं हमारा, इस चीज को मैं यहाँ पर फॉर्म कर रहा हूँ, ये थीटा, ये कितना है 2a है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 2a है। हमें क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला पर्टिकुलर डिस्टेंस चाहिए। हम नाम दे देते हैं a b और c ट्राइंगल, तो a b और c ट्राइंगल। तो हमें क्या चाहिए, a b डिस्टेंस चाहिए, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स, फोर्स इज नथिंग बट q इंटू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ए बी है। अब ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहता है कि साइन ऑफ थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज ए सी, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी, ए सी की वैल्यू कितनी है, 2a है, तो 2a को उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ए बी कितना आ जाएगा, 2a साइन थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a साइन थीटा। उस चीज को उठाकर हम यहाँ पर रख देते हैं, तो q इंटू ई इंटू 2a साइन थीटा। अब डाइपोल मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, q इंटू 2a होगा, q इंटू 2a होगा। तो q इंटू 2a को हम क्या लिख देते हैं, p लिख देते हैं, तो pe साइन थीटा, pe साइन थीटा। ये देखो क्या है, दोनों ही वेक्टर है, p भी वेक्टर है, e भी वेक्टर है, दोनों का क्या है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ये क्या है, टाउ इज नथिंग बट p क्रॉस e,
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, तो ये हमें प्रूव करने, डिराइव करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये था व्हेन अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पर नेट टॉर्क कितना होगा वो हमने निकाल लिया। कितना होगा, पी क्रॉस ई के जितना होगा, जहां पर पी क्या है डाइपोल मोमेंट, ई क्या है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।